इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी पूछता है क्या हुआ टोंग यू के साथ, और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं अपना एमसी तेजी से भागते हुए जाता है टोंग यू के पास और अपने एमसी वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी अपने एमसी को कॉल आता है और अपने एमसी उठाता है और बताता है हेलो कौन। वहाँ पर लियांग बता रहा होता है जी तियानवू, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी हमारे साथ है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, अगर तुम नहीं आते हो तो मैं उसका ध्यान रख लूंगा। हम लोग देखते हैं टोंग यू वहाँ पर बंदी होती है और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम कौन हो और तुमने उसे क्यों पकड़ा है। वहाँ पर लियांग बता रहा होता है अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से स्मॉल फॉरेस्ट के अंदर आ जाओ जो कि तुम्हारे स्कूल के वेस्टर्न एरिया में पड़ता है। वहाँ पर अपने एमसी इसे सुनकर हैरान होता है और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है डैम इट, मुझे पता है कि यह एक ट्रैप है, अगर मैं किसी और को कॉल करूंगा अपने साथ जाने के लिए या फिर मैं किसी पुलिस को कॉल करूं, नहीं मैं यहाँ पर अगर हेजिटेट करूंगा तो टोंग यू यहाँ पर खतरे में पड़ सकती है, वह लोग मुझे टारगेट बनाना चाहते हैं इसलिए मैं इसे करूंगा और मैं वहाँ पर अकेले जाऊंगा। टोंग यू इन सभी चीजों में नहीं फंस सकती है और मैं टोंग यू को हार्म नहीं होने दे सकता। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में अपने एमसी स्मॉल फॉरेस्ट में आ चुका होता है। अपने एमसी बताता है हे तुम लोग किडनैपर जल्दी से आ जाओ, मैं यहाँ पर तियानवू अकेले आ चुका हूँ, जैसा कि तुमने कहा था अब उस लड़की को छोड़ दो। वहाँ पर लियांग बता रहा होता है डैम यू, मैं तुमसे मिल चुका हूँ और अब मुझे लगता है कि मुझे अपने माइंड को चेंज करना चाहिए, अब तुम भी यहाँ पर हो और वह लड़की भी। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर 10 से भी ज्यादा लोग हैं और मैं यहाँ पर काफी बड़े ट्रबल में फंस चुका हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी उन लोगों को देखते हुए बताता है यह तो वही लोग हैं जो कल मुझे पीटने के लिए आए थे, लगता है कि यह लोग मेरे पंच को खाने के बाद रिवेंज लेने के लिए आए हैं, लेकिन इन्हें टोंग यू के बारे में कैसे पता चला, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और वहाँ पर लियांग बताता है तुम लोग इस पर अटैक करो और वह लोग भी चिल्लाते हुए अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। अपने एमसी इसे देखता है और बताता है मेरे पास कोई और सिचुएशन नहीं है, मुझे यहाँ पर फाइट करनी होगी। और वहाँ पर अपने एमसी भी उन लोगों को पीटने लगता है और वो लोग भी अपने एमसी को मारने लगते हैं। अपने एमसी वहाँ पर काफी अच्छे से उन लोगों को पिटाई कर रहा होता है और लियांग बताता है जी तियानवू, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि तुम कब तक इतने सारे लोगों के सामने खड़े रह सकती हो। और वहाँ पर अपने एमसी फाइट कर रहा होता है, तभी कुछ लोग उसके पीछे से अपने एमसी पे अटैक कर रहे होते हैं और अपने एमसी उन लोगों को जैसे ना तैसे मार रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर डाई अपने एमसी के पैरों पर अटैक करता है और एक पर्सन अपने एमसी के पेट पे अटैक करता है और अपनी एमसी को गिरा देता है और उसके सर को दबाने लगती हैं। और वहाँ पर लियांग आता है और बताता है जी तियानवू, यह सारी चीजें तुम्हारी वजह से स्टार्ट हुई हैं। और लियांग अपने एमसी के सर पर काफी तेज पंच मारता है जिससे अपनी एमसी के नाक से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट होता है और बताता है तुम यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ बूस्टिंग फंक्शन को रन करना चाहते हो, अगर तुम इसे रन करोगे तो तुम्हारे पास काफी स्ट्रेंथ आ जाएगा और इसकी एनर्जी कंज्यूम होंगी 4 पॉइंट और टाइम लिमिटेड 10 मिनट। और वहाँ पर अपने एमसी इसे एक्टिवेट कर देता है, कहता है चलो इसे एक्टिवेट करो। और अब इन लोग देखते हैं अपनी एमसी के आसपास से काफी सारी रेड ऑरा निकल रहा होता है और अपने एमसी बताता है चलो तुम मुझे दिखाओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकती हो, जल्दी से दिखाओ, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन होता है और बताता है तुम अभी इतनी तरीके से पिट रहे थे और तुम मरने वाले थे और तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हो, रुको मैं तुम्हें मारता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके मेटल रॉड को पकड़ लेता है और उसे एक पंच मार के हवे में उड़ा देता है। लियांग वहाँ पर हैरान होता है, तभी अपने एमसी उस मेटल रॉड को अपने हाथों से मोड़ देता है और पीछे फेंक देता है। और वहाँ पर इसे देखकर वह सारे लोग कहते हैं इसकी पावर क्या है। और वहाँ पर लियांग बता रहा होता है मैंने देखा है वह एक स्टील की ट्यूब थी लेकिन इसने ऐसे कैसे मोड़ दिया। हम लोग देखते हैं 2 लोग अपनी एमसी पर अटैक करने जा रहे होते हैं, अपने एमसी बस एक एक पंच मारता है और वह दोनों दूर जाकर गिरते हैं। इसे देखने के बाद लियांग हैरान हो जाता है और लियांग बता रहा होता है क्या यह पर्सन एक इंसान भी है। और लियांग वहाँ से भागते हुए बताता है फाइटिंग रोक दो, इस मॉन्स्टर से हमारे जीतने का कोई चांस नहीं, हमें विड्रॉ करना होगा। और वहाँ पर लियांग भाग रहा होता है और अपनी एमसी बताता है तुम सबसे पहले टोंग यू
टोंगयू को मुझे दो और उसे वापस करो। और अपने एमसी उसके पीछे जाता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर लियांग भाग चुका होता है। तभी हम लोग देखते हैं झाड़ियों में से एक कार अपनी एमसी के ऊपर डायरेक्ट लैंड होने वाली होती है। तभी उसमें देखते हैं लियांग होता है और लियांग बता रहा होता है तुम अब हेल में जाओ जी तियानबू। और अपने एमसी उस कार के सामने होता है और अपने हाथों से अपने एमसी उस कार को देख सकते हो कि इस प्रकार से रोक दिया होता है। फिर अपने एमसी लियांग के वो गर्दन से उठाता है और बताता है कहाँ पर है टोंगयू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ। वहाँ पर लियांग डर जाता है और बताता है वह कार के डिग्गी में है। और अपने एमसी लियांग को काफी तेज दूर उठाकर फेंक देता है। लियांग वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है यह कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया, मैं काफी हाइट में हूँ। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी तेजी से पीछे जाता है और कार की डिग्गी खोलता है और देखता है तो वहाँ पर टोंगयू होती है। और अपनी एमसी बताता है डोंट वरी, अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और वहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका होता है कि तुम्हारा टाइम यहाँ पर खत्म हो चुका उस स्किल का। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर सनसेट होने की टाइम हो चुकी होती है। और अपने एमसी बताता है टोंगयू तुम यहाँ से जल्दी से स्कूल में जाओ, मेरे पास और भी कुछ काम है जिसे मुझे अभी करना बाकी है। तभी टोंगयू अपनी एमसी का हाथ पकड़ती है जिससे अपनी एमसी को 1 एनर्जी पॉइंट मिलती है। और टोंगयू बता रही होती है प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ। वहाँ पर अपनी एमसी से देखता है और बताता है ठीक है चलो हम लोग साथ में स्कूल वापस चलते हैं। और अपने एमसी टोंगयू को लेकर आ रहा होता है और टोंगयू वहाँ पर थोड़ा घबराई होती है। और अपना एमसी बताता है तुम अगली बार जब भी बाहर जाना तो काफी सारे दोस्तों के साथ जाना, तुम समझ रही हो ना। वहाँ पर टोंगयू बताती है ठीक है। हम लोग देखते हैं पीछे कोई पर्सन होता है और अपनी एमसी और टोंगयू की बातों को सुन रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ स्टूडेंट होते हैं और वह स्टूडेंट बता रहे होते हैं वो इस पर्सन ने टोंगयू को सक्सेसफुली यहाँ पर बचा लिया, मुझे लगता है कि ऐसा दोस्त तो हमें भी चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं दूसरा पर्सन बता रहा होता है तुम लोग यहाँ पर शोर करना बंद करो, यहाँ पर टीचर सन कभी भी आ सकते हैं। हम लोग देखते हैं पीछे एक टीचर होता है जो कि इन सभी के बातों को सुन रहा होता है। और टीचर आता है और बताता है तुम लोग यहाँ पर रुको। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है टीचर सन। और वहाँ पर टीचर सन अपने मन में सोच रहा होता है यह तो जितियानबू है, यह यहाँ पर सडनली फर्स्ट रैंक को अचीव कर चुका है, लेकिन इसके साथ टोंगयू भी है और यह भी टॉप लिस्ट में आती है। लेकिन मैं यहाँ पर इन्हें पनिश करूँ या नहीं, अगर मेरी अथॉरिटी को देखा जाए तो मुझे इन्हें पनिश करना चाहिए, तो मैं इन लोगों को पनिश करता हूँ, ऐसा टीचर सोच रहा होता है। फिर टीचर बताता है जितियानबू तुम लोग पब्लिक में ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो, यह एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तुम्हें नहीं पता कि इस स्कूल का रूल क्या है और स्टूडेंट को कभी भी लव रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, इसे अलाउ नहीं किया जाता है और इसलिए मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ। तभी टीचर बताता है टीचर आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग कोई लव रिलेशन में नहीं है, बल्कि टोंगयू यहाँ पर इंजर्ड है और मैं उसे सहारा दे रहा हूँ। वहाँ पर टीचर बताता है इंजर्ड, तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और वहाँ पर अपने एमसी जल्दी से टोंगयू को उठाता है और जाने लगता है। और वहाँ पर टीचर पीछे से बताता है हे बच्चे तुम मेरे साथ ट्रिक खेलने की कोशिश मत करो। अपना एमसी तेजी से निकल जाता है और टीचर की कोई बात नहीं सुनता। और टीचर वहाँ पर बता रहा होता है यह बच्चा तो काफी तेज है। और टीचर बाकी सारे स्टूडेंट से बता रहा होता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, स्कूल पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम लोग जाओ जल्दी से। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी नर्स रूम में आ चुका होता है और बताता है यह बेड टाइम है, यहाँ पर डिनर टाइम हो चुके हैं और सारे लोग यहाँ से चले जा चुके हैं। और अपने एमसी बताता है टोंगयू तुम यहाँ पर बेड पे आराम करो, मैं सबसे पहले फर्स्ट एड किट लेकर आता हूँ, मतलब मेडिसिन वगैरह लेकर आता हूँ। टोंगयू बताती है क्या तुम्हें पता है कौन सी दवाई यहाँ पर लगानी है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है उस मेडिसिन को दिखाते हुए मैंने यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख रखे हैं पहले, मुझे यहाँ पर अनुभव है कि मुझे कौन सा मेडिसिन लगाना चाहिए इन सभी चोटों के ऊपर। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो मेडिसिन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ अच्छे मेडिसिन तो हैं जो कि तुम्हारे इन सभी चोटों पर इफेक्टिव रहेंगे। और वहाँ पर अपने एमसी तियानबू के चोटों पर मेडिसिन लगाने जा रहा होता है और बताता है जब मैं इसे मार्शल आर्ट को सीख रहा था तो मुझे काफी सारी ऐसी चोटें आई और मैं वहीं पर मेडिसिन को लगा रहा था, देखो मैं जब भी मेडिसिन लगाऊंगा तो यह थोड़ा दुखेगा। और वहाँ पर अपने एमसी मेडिसिन को लगा रहा होता है और वहाँ पर टोंगयू थोड़ा देर के लिए दर्द में रहती है। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं दो टीचर बात कर रहे होते हैं। टीचर सन बताते हैं आप मुझे बता नहीं रहे हैं, उसने रेडिकुलसली टोंगयू को कैरी किया और तेजी से यहाँ से भाग गया एकदम काफी तेजी से, और उसने ये भी नहीं बताया कि टोंगयू यहाँ पर इंजर्ड कैसे हुई। वहाँ पर दूसरा टीचर बता रहा होता है मैंने सुना है कि जितियानबू ने यहाँ पर काफी सारे गैंगस्टर से फाइट की है बाहर और इसी के कारण उसे काफी
सारी चोटें भी आई हैं और इसी के कारण टोंगयू को भी चोटें आई हैं। पीछे से मिस टैंग आ रही होती है और बताते हैं टीचर सन आपने यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर जी तियानवू इंजर्ड है, तो जी तियानवू अभी है कहाँ? वहाँ पर टीचर सन बताते हैं मिस टैंग यह तो आप हैं, मुझे नहीं आइडिया, उसने कहा था कि टोंगयू इंजर्ड है और जी तियानवू उसे कैरी कर नर्स रूम में लेकर गया है और मैं और मिस्टर चैन अभी जा रहे हैं वहाँ पर। तभी वहाँ पर मिस टैंग बताती हैं मैं उन्हें जाकर चेक करती हूँ, मेरा यहाँ पर एक सेल्फ स्टडी पीरियड चल रहा है इसलिए मैं पहले जाकर देखती हूँ और जी तियानवू और टोंगयू का ख्याल रखती हूँ। आखिर वह लोग हमारे एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं इसलिए हमें उनकी चिंता करनी चाहिए, ऐसा मिस टैंग बता रही होती है। वहाँ पर वह टीचर बता रहा होता है मैं चाहता हूँ कि मिस टैंग आप खुद जाएं और उन्हें चेक करें, और वहाँ पर टीचर सन बता रहे होते हैं मिस टैंग आप जाएं और उन्हें चेक करें और मेरी तरफ से भी चेक कीजिएगा और देखिएगा कि उन्हें क्या ज़रूरत है, और मेरी वाइफ अभी भी वेट कर रही होगी डिनर टाइम के लिए और मैं उसके साथ डिनर करने जा रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और मिस टैंग नर्स रूम के सामने आ चुकी होती है और वहाँ से अंदर से टोंगयू बता रही होती है जी तियानवू तो इसे थोड़ा धीरे से करो, और वहाँ पर मिस टैंग बाहर होती है और इनसे गलत समझ में आता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम इतना हिलो मत, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा, और यहाँ पर मिस टैंग गलत समझती है और जल्दी से दरवाजा खोलते हुए बताती है जी तियानवू तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, और वहाँ पर मिस टैंग देखती है अपने एमसी को मेडिसिन को लगाते हुए और वहाँ पर अपने एमसी बताता है टोंगयू यहाँ पर गलती से गिर चुकी थी, और तभी वहाँ पर मिस टैंग बताती नहीं तुम यहाँ पर अभी भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मिस टैंग बता रही होती है और वहाँ पर अपनी एमसी बताता नहीं मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और वहाँ पर मिस टैंग अपने एमसी के सेट को पकड़ती है और ऊपर कर देती है और बताती है तुम अभी भी यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश करोगे, देखो तुम्हारे बॉडी पर इतनी सारी चोट लगी है या नहीं। वहाँ पर तभी मिस टैंग अपनी एमसी की सेट को उतार देती है और बताती है देखो अभी भी तुम यहाँ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हारे चोटों के ऊपर दवाई लगा रही हूँ। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है आप यहाँ पर ऐसे कैसे किसी और की कपड़ों को निकलवा सकती हैं मिस टैंग, और वहाँ पर मिस टैंग कुछ नहीं बोलती है और मेडिसिन को निकालती है और अपनी एमसी के ऊपर लगाने जा रही होती है। और वहाँ पर टोंगयू सोच रही होती है आज मिस टैंग को देखते हुए लगता है कि मिस टैंग यहाँ पर नॉर्मल से काफी डिफरेंट लग रही हैं। हम लोग देखते हैं मिस टैंग अपनी एमसी के पीठ के ऊपर चोटों के ऊपर मेडिसिन लगा रही होती है और मिस टैंग अपनी एमसी के काफी क्लोज आ चुकी होती है। अपने एमसी भी इसे महसूस कर हैरान होता है और वहाँ पर मिस टैंग बता रही होती है यहाँ पर मेडिसिन लगाना हो चुका है, जी तियानवू अब तुम खड़े हो सकते हो। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर सो रहा होता है और वहाँ पर मिस टैंग बता रही होती है मुझे लगता है यह काफी थका है इसीलिए इसे यहाँ पर छोड़ दो। हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और कुछ देर बाद अपने एमसी वहाँ पर सोया होता है और अपने एमसी उठता है और बताता है मैं यहाँ पर सो कैसे गया और किसी ने मुझे यहाँ पर उठाया क्यों नहीं। फिर अपने एमसी स्कूल से बाहर आता है और अपने घर की तरफ जा रहा होता है और अपने एमसी बताता है यहाँ पर काफी रात हो चुकी है और यहाँ पर काफी ठंड है, और अपने एमसी तभी शिपिंग को देखता है और बताता है यह पर्सन कौन है, और अपने एमसी आता है और बताता है शिपिंग, और वहाँ पर शिपिंग बताती है स्कूल तो कब का ओवर हो चुका था तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहाँ पर अपने एमसी इसका जवाब नहीं देता और बताता है तुम्हें देखते हुए मैं यहाँ पर क्यूरियस हूँ कि तुम इतनी ब्यूटीफुल मेकअप करने के बाद कहाँ पर जा रही हो। वहाँ पर शिपिंग बताती है ओ तो तुम्हें मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ, और वहाँ पर अपने एमसी इस बात को सुनकर उसके नाक से ब्लड आने लगता है और वहाँ पर शिपिंग बता रही होती है यह कुछ नहीं है बस तुम अब यहाँ पर घर पर जाओ, मैं अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर जा रही हूँ और वह मुझे पिक करने आ रहा है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ओ शिपिंग तुम्हारा फ्रेंड एक लड़का है या लड़की। वहाँ पर शिपिंग बता रही होती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं तुम्हारा यंगर ब्रदर हूँ इसलिए मुझे तुम्हारी केयर है, तुम्हारी ड्रेस को देखते हुए तुम कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रही हो इसलिए मुझे चेक करना चाहिए वह पर्सन वर्थेड भी है, मेरा ब्रदर इन लॉ बनने के लायक है या नहीं। और वहाँ पर शिपिंग बताती है सेक्सी हाँ, और वहाँ पर शिपिंग बताती है ओ तो तुम्हें यह ड्रेस काफी पसंद आई। वहाँ पर अपने एमसी कहता है ब्लश करते हुए हाँ, और वहाँ पर अपने एमसी बताता है नहीं रुको पहले तुमने यहाँ पर आंसर नहीं दिया मेरे बात का। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है सिस्टर क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। वहाँ पर उसकी कजन बता रही होती है अभी वह पर्सन जल्द आने वाला है तो तुम खुद से चेक कर लेना। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं तभी एक फरारी आकर रुकती है और अपना कजन बता रही होती है ओ यह यहाँ पर आ चुका है और
अपने एमसी इसे देखते हुए हैरान होता है और बताता है यह तो फरारी है। और वहाँ पर फरारी में से एक लड़की निकलती है और बताती है सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, मुझे लगा है कि तुम्हें काफी देर वेट करना होगा। और वहाँ पर अपने एमसी राहत की सांस लेता है और बताता है यह तो एक लड़की है। और वहाँ पर वह लड़की बता रही होती है यह पर्सन कौन है, शिपिंग बता रही होती है यह मेरा यंगर ब्रदर है जी तियानबू। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है इस लेट नाइट तुम दोनों यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हो। वहाँ पर वह लड़की बता रही थी लिटिल ब्रदर तुम यहाँ पर डरो मत, हम लोग बस एक राइड पर जा रहे हैं और कुछ फ्रेश हवा खाने जा रहे हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है वो अगर ऐसा, वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचता है मुझे यहाँ पर चेक करना चाहिए कि शिपिंग यहाँ पर कहाँ पर जा रही है, आखिर यहाँ पर लेट नाइट हो चुकी है और मुझे इसके लिए चिंता हो रहा है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी भी कार के अंदर बैठ जाता है और बताता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा और मुझे पता नहीं है कि फरारी के अंदर बैठने से कैसी फीलिंग होती है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर शिपिंग बताती है तियानबू तुम्हें देखो, तुम्हें देखने से जैसे लग रहा है कि तुम एक बच्चे हो। वहाँ पर दूसरी लड़की बता रही होती है तो तुम यहाँ पर सीट बेल्ट को लगा देना, हम लोग चलते हैं। और वहाँ पर वह लड़की काफी तेजी से कार को आगे भगाती है और अपने एमसी वहाँ पर कहता है रुको 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 मैंने अभी तक सीट बेल्ट नहीं लगाया है। और वहाँ पर वह लड़की कार को तेजी से भगाते हुए एकदम ड्रिफ्ट मारते हुए कार को चला रही होती है और अपने एमसी बताता है रुको तुम यहाँ पर काफी तेज चला रही हो। और वहाँ पर अपने एमसी पूरे रास्ते चिल्ला रहा होता है और वहाँ पर वह लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होते हैं। और वहाँ पर वह लड़की बता रही होती है हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ब्रदर तुम नीचे उतर सकते हो। शिपिंग बताती है मैं यहाँ पर लकी हूँ कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे लग्जूरियस कार होते हैं और वहाँ पर अपने एमसी बताता है यहाँ पर काफी सारे लग्जूरियस कार हैं। और अपने एमसी धीरे से शिपिंग से पूछता है शिपिंग यह जगह कौन सी है। हम लोग देखते हैं उसकी कज़न बता रही होती है तुम इस लड़की को देख रहे हो ना, यह यहाँ पर सबसे रिचेस्ट मैन का बेटा है जो कि अपने सिटी में रहता है और इसका नाम चेन यान है और यह रेसिंग को काफ़ी पसंद करता है और इसने प्रोफेशनल रेसिंग में चैंपियनशिप है मतलब जीता है और इसीलिए यह यहाँ पर नॉमिनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक रेसिंग करवा रहा है, पब्लिक रेस करवा रहा है यहाँ पर। और वहाँ पर तभी कज़न बता रही होती है और इस लड़की का नाम लैन है और इसी की वजह से मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ रिपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर रिपोर्टर को आना अलाउ तो नहीं है लेकिन मेरा रिलेशनशिप लैन से था इसलिए मुझे यहाँ पर इंटरव्यू का एक मौका मिला है। और वहाँ पर चैन आते हुए बताता है मिस लैन तुम यहाँ पर आ चुकी हो, वेलकम वेलकम। वहाँ पर लैन बता रही होती है चैन यान तुम्हारे कंपटीशन के बारे में क्या आज। और वहाँ पर चैन बता रहा होता है तुम्हारे पीछे वह लेडीज कौन है। फिर लैन बता रही होती है यह मेरी सिस्टर है और सुपिंग इसका नाम है और मैंने तुम्हें कल बताया था कि यह एक रिपोर्टर है, तुम ऐसी चीप हरकतें मत करो जिससे वह तुम्हें नोटिस कर सके, तुम यहाँ पर बस ऐसी हरकतें कर रहे हो। वहाँ पर लैन बता रहा होता एक रिपोर्टर और लैन अपनी सुपिंग के पास आता है और बताता है मैं तुम्हें 30,000 येन दूंगा और तुम्हें पे करूंगा आज के लिए, तुम्हें इससे कैसा फील हो रहा है ऐसा पूछ रहा होता है। तभी अपने एमसी गुस्से में आ जाता है और उसके हाथों को दूर करते हुए बताता है तुम अपने गंदे हाथ इससे दूर रखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुमने दोबारा ये कहा यह अच्छा नहीं होगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर मिस्टर चैन बता रहा होता है इस बंदर को मुझसे दूर करो, यह मुझे ऑनर कर रहा है। वहाँ पर उसके गार्ड आ चुके होते हैं। तभी सुपिंग बता रही होती है एंड सॉरी मिस्टर चैन यह मेरा यंगर ब्रदर है। वहाँ पर चैन बता रहा होता है लैन तुम ऐसे कैसे किसी गरीब इंसान को मेरी कंपटीशन में ला सकती हो, कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और आगे तुम कभी भी ऐसे पर्सन को मत लाना। वहाँ पर लैन गुस्सा करती है और बताती है तुमने मुझे यहाँ पर क्या कहा। यहाँ पर उसने साओ जाई कहा था, मतलब साओ जाई जी जो कि गर्लफ्रेंड को कहा जाता है चाइनीज भी। और वहाँ पर लैन बता रहा होती है तुमने साओ जाई मुझे क्यों कहा और तुम यहाँ पर एक्ट मत करो कि हम लोग फ्रेंडली हैं और हम लोग काफी क्लोज हैं। वहाँ पर लैन बता रहा होता है हाँ आखिर मैं तुम्हारा ही हूँ, फ्यूचर में हमारी अरेंज मैरिज होने वाली है और तुम्हारे फादर ने इसे पहले ही एक्सेप्ट किया है। वहाँ पर लैन बताती है मेरे फादर ने एक्सेप्ट किया था और तुम यहाँ पर ओल्ड पैशनेट होते हुए तुम यहाँ पर अरेंज मैरिज करना चाहोगे और मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती डूड, और तुम जाओ और किसी और को खोजो। वहाँ पर चैन बता रहा होता है डैमेट जाओ जाई तुम अभी गिव अप क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें तब तक फॉलो करता रहूंगा जब तक तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड नहीं आ जाता और तुम किसी बॉयफ्रेंड को नहीं खोज लेती। वहाँ पर लैन अपने मन में सोच रही होती है चैन बस मुझे टीस कर रहा है, बस मुझे परेशान कर रहा है। और चैन बताती है ओ तो तुमने कहा ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेरे पास कोई
कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, मेरे पास है। वहाँ पर तभी लैन अपनी एमसी को खींचते हुए बता दी यह मेरा बॉयफ्रेंड है। वहाँ पर अपने एमसी भी कंफ्यूज होता है और वहाँ पर मिस्टर चैन बता रहे होते तुम्हें झूठ भी बोलना नहीं आता है। मैं अगर यहाँ पर बिलीव भी कर लेता अगर यह कोई रिच पर्सन होता, लेकिन मैं इस गरीब पर्सन पे कैसे बिलीव कर लूँ कि यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वहाँ पर लैन बता रही होती है अच्छा तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो ठीक है देखो। और वहाँ पर लैन अपनी एमसी के गालों पर किस कर लेती है, जिससे वहाँ पर मिस्टर चैन काफी हैरान होता है और वहाँ पर सुपिंग भी इस चीज को देखकर काफी हैरान होती है। और वहाँ पर लैन बता रही होती है अपनी एमसी के कानों में तुम यहाँ पर एक्टिंग करो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है, और अपने एमसी बताता है हाँ इसने जो कहा ये सही है। मैं जीत यानवू और लैन सीक्रेट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और हम लोगों को डेट करते हुए यहाँ पर 1 साल हो चुका है। और वहाँ पर मिस्टर चैन गुस्सा करते हुए बताता है लैन तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रही हो और तुम बस मुझे दिखाने के लिए यहाँ पर लवी डबी बन रहे हो। वहाँ पर लैन बताती है मैं अपने से यंग लड़के से लव करती हूँ तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुआ, अगर तुम्हारे पास इतने गट्स हैं तो तुम दोबारा से यंग हो जाओ। वहाँ पर लैन और अपने एमसी एक्टिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर लैन बताती है डार्लिंग चलो किस करती है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है किस ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी और लैन एक दूसरे के हाथों को पकड़े होते हैं काफी देर तक, इसलिए अपने एमसी को काफी सारे पॉइंट भी इस टाइम पे मिल रहे होते हैं जिसका अमाउंट तो नहीं दिखाया गया है सिस्टम में। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है यह यहाँ पर मेरे साथ गेम खेल रही है लेकिन मुझे इसकी हेल्प करते हुए यहाँ पर मुझे काफी सारा एनर्जी पॉइंट भी मिल रहा है। और वहाँ पर मिस्टर चैन बता रहा होता है जीत यानवू अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो चलो एक रेस करते हैं, अगर तुम्हारे पास इतना ही हिम्मत है तो चलो यहाँ पर रेस करते हैं। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है कम ठीक है चलो एक रेस करते हैं, मैं तुमसे डरता थोड़ी ना हूँ। और वहाँ पर तभी लैन बता रही होती है यानवू तुम यहाँ पर काफी कूल हो इसलिए मैं तुम्हें अपनी कार देती हूँ और तुम्हें जन के चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उस बंदर को हरा दो मेरे लिए। वहाँ पर तभी सुपिंग आती है और बताती है यानवू और लैन क्या तुम दोनों आपस में डेटिंग कर रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है नहीं तुमने यहाँ पर गलत समझा। वहाँ पर लैन बता रही होती है नहीं हम तो बस एक्टिंग कर रहे हैं या बस यहाँ पर एक गेम चल रहा है हम दोनों के बीच में। और वहाँ पर अपने एमसी आगे आ जाता है और वहाँ पर सुपिंग कहती है अच्छा ऐसा है तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो। वहाँ पर लैन बताती है यानवू जाओ और उसे हरा दो उस बंदर को। और वहाँ पर अपने एमसी यहाँ पर सोचता है अरे नहीं मैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूल ही रहा हूँ। और अपने एमसी अपने सर को पकड़ते हुए बताता है मुझे तो यहाँ पर ड्राइविंग ही नहीं आती। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी और चैन रेस के लिए तैयार होती है। वहाँ पर वो लड़की बताती है रेडी हो जाओ। और वहाँ पर चैन तो अपनी कार को ऑन कर चुका होता है लेकिन अपने एमसी कार को ऑन नहीं किए होता है। और वहाँ पर लैन बता रही होती है यह जीत यानवू यहाँ पर कर क्या रहा है, यह अपनी कार को स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा है, फ्लैग यहाँ पर रेडी है अभी उसे कार को स्टार्ट कर लेना चाहिए, ये क्या कर रहा है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को कार के अंदर और अपने एमसी बताता है यहाँ पर स्टार्टिंग बटन कहाँ पर है इंजन का। और वहाँ पर वह लड़की रेस को स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर मिस्टर चैन काफी तेजी से अपनी लैम्बोर्गिनी को भगाते हुए ले जाता है। और वहाँ पर अपना एमसी अपनी कार को स्टार्ट ही नहीं किया होता और बाकी सारे लोग बता रहे होते जीत यानवू ने अभी तक कार को स्टार्ट नहीं किया है, आखिर उसके साथ क्या गलत है। और वहाँ पर अपनी एमसी कार के अंदर होता है और बताता है इस टाइम पे मैं अपने पुत्र को एक गड्ढे में गिरा चुका हूँ और यहाँ पर एक और रूल है अगर रेस को मैं हारता हूँ तो मुझे 20,000 येन देना होगा और मैं उतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। और तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और बताता है क्या तुम ड्राइविंग स्किल को एक्टिवेट करना चाहते हो, इसका टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट और एनर्जी पॉइंट है 5। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है वो जब भी मैं मुश्किल में होता हूँ तो सिस्टम मुझे बचाने आ जाता है और अपने एमसी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और अपने एमसी भी अपनी कार को स्टार्ट करके रेस में चलने लगता है। और तभी वहाँ पर लैन बता रही होती है जीत यानवू ने अभी अपना कार स्टार्ट किया लेकिन वह चैन से काफी पीछे है, अभी इन दोनों की कार के बीच में टोटल 10 कार आ सकती हैं और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अपना एमसी यहाँ पर रेस को जीतेगा। और वहाँ पर लैन बता रही होती है हाँ यहाँ पर काफी बड़ा गैप हो चुका है, जीत यानवू क्या उसे सच में ड्राइविंग करना आता भी है या नहीं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं चैन को, चैन वहाँ पर हंसते हुए बता रहा होता है मुझे लगता है कि यह बच्चा कार नहीं चला पाएगा और यह अपनी ड्राइव को एकदम स्नेल की तरह चल रहा है, एकदम स्नेल एकदम स्लो। और वहाँ पर चैन बता रहा होता है अगर मेरे पास यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कोई ट्रिक खेलने का, बस मैं आराम से अगर ड्राइविंग भी करता रहूँ तो भी यहाँ पर जीत जाऊँगा। और हम लोग देखते हैं पीछे से अपने एमसी तेजी से कार को भगाते हुए और ड्रिफ्ट करते हुए एकदम चैन के पीछे पहुँच जाता है। और चैन बताता है इसने मुझे पहले ही कैचअप कर लिया और इसकी स्किल तो काफ़ी औसम है, यह यहाँ पर ड्रिफ्ट कर रहा है। और वहाँ पर चैन बता रहा होता है
है, मैं यहाँ पर गलत था कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अनदेखा किया तियानवू। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्किल को दिखाना चाहिए और मैं तुम्हें आगे से कोई और चांस नहीं दूंगा शो ऑफ करने का। और ऐसा चैन कहता है और चैन भी अपनी कार को काफी तेजी से भगाने लगता है। वहाँ पर चैन आगे होता है और अपनी एमसी पीछे, और अपना एमसी वहाँ पर हंस रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपनी एमसी के सामने सारे तरीके आ रहे होते, मतलब रेसिंग से जुड़े जितनी भी चीजें होते बता रहे होते, और अपनी एमसी बताता है मेरे सामने सारे के सारे रेसिंग से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन आ रहे हैं और बस मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा तो यहाँ पर मैं आसानी से जीत जाऊंगा। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी मिस्टर चैन के कार के बगल में आ चुका होता है और वहाँ पर चैन सोच रहा होता है यह मेरे ठीक बगल में है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास और कोई चांस नहीं है। मुझे लगता है कि इस केस में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और वहाँ पर चैन बता रहा होता है जी तियानवू तुमने मुझे फोर्स किया यह करने पे। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं रोड में एक कन्वेक्स मिरर लगा होता है और वहाँ पर मिस्टर चैन अपनी कार के हेडलाइट को ऑन करते हैं जिससे मिरर से टकराते हुए सारी लाइट अपनी एमसी के चेहरे पर आकर लग रही होती है। और अपनी एमसी बताता है यहाँ पर काफी ज्यादा लाइट है और इससे मुझे कुछ सेकंड के लिए मुझे दिखाई नहीं देगा। और वहाँ पर चैन बता रहा होता है जी तियानवू अब तुम्हें गिव अप कर लेना चाहिए। हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपनी आंखों को बंद करता है और सिस्टम के निर्देशों पे आसानी से ड्राइविंग कर रहा होता है और अपने एमसी वहाँ पर भी टर्न ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ पर चैन सोच रहा होता है यहाँ पर क्या हो रहा है, यह इतनी आसानी से रोड को कैसे देख सकता है, इसके चेहरे पे तो काफी स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ रही थी। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है अगर मैं सिस्टम के तरीकों को फॉलो करूँ तो यहाँ पर मैं आसानी से ड्राइव करते हुए जीत जाऊंगा अगर मेरी आंखें बंद हो तो भी। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपनी एमसी आसानी से रेस जीत चुका होता है और वहाँ पर अनाउंस करने वाला पर्सन बताता है विनर है जी तियानवू। और वहाँ पर सुपिंग आती है और बताती है तियानवू तुमने मुझे यहाँ पर डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई भी ड्राइविंग स्किल नहीं है। और वहाँ पर लाइन आती है और बताती है तुम्हारी ड्राइविंग स्किल तो काफी औसम है। और वहाँ पर मिस्टर चैन आता है और बताता है जी तियानवू और गुस्सा कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर लाइन बताती है चैन तुम्हारे रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हें 20,000 येन देना होगा, है ना, ऐसा लाइन बता रही होती है। वहाँ पर चैन बता रहा होता है यह तो सिर्फ 20,000 येन है और यह मेरे लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है, अगर मैं रेस हार चुका हूँ तो मैं इसे देता हूँ। वहाँ पर चैन अपनी एमसी को 20,000 येन दे देता है और वहाँ पर अपनी एमसी इस पैसे को लेते हुए बताता है यह पहली बार है जब मैं अपनी लाइफ में इतने ज्यादा अमाउंट को एक साथ देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह वर्ल्ड काफी अमीर है और मेरी एबिलिटी के कारण मैं यहाँ पर इतने सारे पैसे जीत चुका हूँ। और वहाँ पर चैन बता रहा होता है जी तियानवू तुमने मुझे हराया है, तुमने चैन को हराया और तुम चैन के अपोनेंट बन चुके हो। अब आगे देखना कि मैं तुम्हें अपने दम पर हरा कर दिखाऊंगा अगली बार। और अपने एमसी इन सभी बातों को नहीं सुनता और इग्नोर कर जा रहा होता है। और अपने चैन गुस्सा करते हुए बताता है जी तियानवू क्या तुमने मेरी बातों को सुना भी है। और वहाँ पर पीछे गार्ड बता रहा होता है चैन से मिस्टर चैन वह पर्सन आज लकी था, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि आप उस पर गुस्सा करें, गार्ड बता रहा होता है। और मिस लैन उन्होंने ये नहीं कहा कि वह अच्छा है या बुरा। मिस्टर चैन मुझे लगता है कि आपको उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। और तभी वहाँ पर चैन बता रहा होता है तुम यहाँ पर समझ नहीं रहे हो, लैन इकलौती डॉटर है लैन फैमिली की, अगर मैं उसके साथ शादी करता हूँ तो मैं उसके बिजनेस को संभाल सकूंगा जो कि काफी बड़ी है और इससे मैं अपने फादर को प्रूफ कर पाऊंगा कि मैं सुटेबल हूँ उनके चैन फैमिली के लिए, ऐसा चैन बता रहा होता है। और वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग अपने एमसी को देते हैं। अपने एमसी उन सभी पैसों को लैन को देते हुए बताता है मिस लैन यह सारी पैसे आपके हैं। और वहाँ पर लैन बताती है तियानवू यह तुमने जीता है इसलिए तुम इसे ले सकते हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या मैं इसे ले सकता हूँ, यह 20,000 येन है, यह पैसे काफी बड़े हैं, क्या इसे लेना अच्छा भी होगा। वहाँ पर लैन बता रही होती है हाँ यह अच्छा होगा, तुम इसे ले लो और मुझे इस इतने छोटे अमाउंट को देते हुए कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है। और अपने एमसी उन पैसे को अपने जेब में रखते हुए बताता है यह 20,000 येन, मुझे इन पैसों के साथ क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने एल्डर को मतलब अपने से बड़े लोगों को दे देना चाहिए या इन पैसों को अपने पास रखना चाहिए। तभी वहाँ पर लैन बताती है तियानवू और अपने एमसी सोच रहा होता है, इससे वहाँ पर डर जाता है और बताता है क्या क्या हुआ। और वहाँ पर लैन बताती है मुझे लगता है कि चैन इस मूड में नहीं है कि वह तुम्हारे साथ दोबारा रेस करे, इसलिए चलो यहाँ पर एक ड्राइव करते हैं फ्रेश एयर के लिए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं तुम्हारे साथ ड्राइविंग पे जाऊँ, नहीं नहीं मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ और मेरे पास कोई लाइसेंस
लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए मैं सिटी के अंदर ड्राइव नहीं कर सकता। वहाँ पर शॉपिंग बता रही होती है लैन, तियानवू और मैं आज काफी थक चुके हैं, इसलिए हम घर पर जाना चाहते हैं, हम अगली बार घूमने के लिए जाएंगे, ऐसा शॉपिंग बता रही होती है। वहाँ पर लैन बताती है ठीक है जैसा तुम कहो, ऑल राइट। लैन बता रही होती है लेकिन मैं तुमसे बता दूं कि तुम जब भी अगली बार आना तो तुम अपने ब्रदर को भी साथ में लेकर आना। वहाँ पर अपनी शॉपिंग कुछ नहीं कहती है और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं लैन अपनी एमसी को और शॉपिंग को मतलब ला के छोड़ दी होती है और लैन बता रही होती है तियानवू और सिस्टर आप दोनों केयरफुली जाना। वहाँ पर शॉपिंग बता रही होती है लैन तुम भी जल्दी से जल्दी घर पर चले जाओ और ड्राइविंग को केयरफुली करना। और वहाँ पर अपने एमसी और शॉपिंग जा रहे होते हैं अपनी घर की ओर। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है यहाँ पर काफी सारे प्रॉब्लम हुई लेकिन सिस्टर शॉपिंग ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। और वहाँ पर तभी अपना एमसी बताता है सिस्टर मैंने यहाँ पर काफी सारे पैसे को अर्न किया है आज के दिन, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर लेट नाइट डिनर के लिए चलने। और वहाँ पर शॉपिंग बताती नहीं कोई जरूरत नहीं है तियानवू, मैं यहाँ पर काफी थकी फील कर रही हूँ इसलिए मैं जल्दी से जाकर सोना चाहती हूँ और तुम्हें यह सारे पैसे अंकल आंटी को दे देना चाहिए, वह लोग काफी अच्छी चीजें खरीद सकेंगे तुम्हारे लिए। वहाँ पर अपने एमसी कुछ नहीं बोलता है और शॉपिंग के साथ चलने लगता है और अपने एमसी तेजी से आता है और शॉपिंग के हाथों को पकड़ता है जिससे उसे 1 पॉइंट एनर्जी के मिले होते हैं। और वहाँ पर शॉपिंग बता रही होती है तियानवू तुम्हारे साथ क्या है, तुम क्या कर रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है सिस्टर क्या तुम यहाँ पर जेलस हो लैन को लेकर। और वहाँ पर तभी शॉपिंग ब्लश करते हुए बता रही होती है मैं लैन से क्यों जेलस होंगी, लैन यहाँ पर क्यूट है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छी है, ब्यूटीफुल भी है, तो तुम दोनों को साथ देकर मैं यहाँ पर कैसे जेलस हो सकती हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है शॉपिंग सबसे पहले मेरी बात सुनो, हाँ मैं जानता हूँ कि लैन काफी ब्यूटीफुल है, क्यूट है और उसकी फैमिली वेल्थी है, अमीर है, लेकिन मैं आपके लिए चिंता करता हूँ क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, ऐसा अपने एमसी बताता है। वहाँ पर लैन इसे सुनकर थोड़े ब्लश कर रही होती है और अपने एमसी वहाँ पर एम्बैरेस होता है और अपने एमसी तुरंत बातों को बदलते हुए बताता है नहीं मैं तुम्हारे टाइप की लड़कियों को पसंद करता हूँ, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं लैन फैमिली में अपने लैन चुपचाप अपने घर में जा रही होती है इधर उधर देखते हुए और काफी धीरे धीरे कदमों से लैन ऐसा कर रही होती है। हम लोग देखते हैं लैन शांति से अंदर जा रही होती है इधर उधर देखते हुए, तभी पीछे से कोई आता है और बताता है लैन, और लैन वहाँ पर इसे सुनकर काफी घबरा जाती है और पीछे देखती है और बताती है आप यहाँ पर सोए क्यों नहीं, आप इतनी देर तक जागे क्यों हैं। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है यहाँ पर किसी ने शोर कर दिया था जिससे मैं यहाँ पर उठ चुका हूँ। वहाँ पर लैन बता रही होती है आखिर वह पर्सन कौन है जो आपकी नींद में इंटरप्ट कर रहा है, आप मुझे बताइए, मैं उसे काफी अच्छा लेसन सिखाऊंगी। और वहाँ पर वह पर्सन गुस्सा दिखाते हुए बताता है यह तुम ही हो। और वहाँ पर लैन कहती अच्छा ये मैं हूँ। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है यू लिटिव, यहाँ पर चैन ने मुझे कॉल किया और उसने कुछ बातें बताई तुम्हारे बारे में, चलो तुम मुझे बताओ कि यह जी तियानवू है कौन, क्या तुम इसे जानती हो। वहाँ पर लैन बताती है नहीं ग्रैंडपा, यह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मेरे और जी तियानवू के बीच में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। और वहाँ पर उसका ग्रैंडपा बताता ओ रियली, अगर ऐसा नहीं है यानी कि तुम सिर्फ चैन को टेस्ट कर रही थी कि वह पर्सन कैसा है ना। और वहाँ पर ग्रैंडपा खुश होते हुए बताता है मुझे लगता है कि तुमने उसे चेक कर लिया इसलिए तुम मेरी बातों को सुनो। वहाँ पर लैन बता रही होती ग्रैंडपा यह, तभी वहाँ पर ग्रैंडपा किसी को कॉल करते हुए बताता है हेलो मेरे लोग जल्दी से तुम प्रिपेयर करो वेडिंग हॉल को और यहाँ पर लैन और चैन की शादी फिक्स करो। और वहाँ पर तभी लैन बताती है क्या शादी, और लैन बताने जा रही होती है वेट ग्रैंडपा, जी तियानवू और मेरे बीच में कुछ है और मैं यहाँ पर आपको इसलिए नहीं बताया कि मुझे डर था कि आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। और वहाँ पर तभी ग्रैंडपा उसे देखते हुए बताता है यानी कि तुम दोनों के बीच में क्या है और जल्दी से बताओ, और तुम मुझे बताओ कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वह मेरे फैमिली के करियर को संभाल भी पाएगा, क्या इसके पास क्या इनहेरिट है बताओ। और मुझे जहाँ तक पता है चंद ने बताया कि वह पर्सन काफी गरीब है और वह सिर्फ एक स्टूडेंट है अभी के लिए। और वहाँ पर तभी लैन बता रही होती है मुझे और लैन बताती है मुझे यहाँ पर कोई शौर नहीं, मैं यहाँ पर शौर नहीं हूँ। और वहाँ पर इसे सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा करता है और बताता है क्या तुम्हें यहाँ पर शौर नहीं है। और ग्रैंडपा उसे देख सकते हो इतनी सारी बातें बोल रहा होता है कि जो कि एक्सप्लेन करना मुश्किल है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बता रहा होता है लैन तुम यहाँ पर क्या देख रही हो, तुम यहाँ की फर्स्ट लेडीज हो और सिर्फ तुम ही यहाँ पर हो जिसे पूरी फैमिली को संभालना है, और तुम यहाँ पर बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो, तुम उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं जानती कि वह मैच्योर भी नहीं है यहाँ पर, और
और तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली हंड्रेड्स ऑफ ईयर से ऐसे बिजनेस कर रही है, क्या तुम हमारे बिजनेस को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो और हमारे फैमिली करियर को? तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी तुमसे शादी करेगा वो हमारे फैमिली के करियर को चलाएगा, और तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि वह पर्सन कैसा है और कैसा नहीं। और ऐसे काफ़ी सारे बातें बोल रहा होता है, और वहाँ पर तभी एक लेडीज आती है और बताती, ग्रैंडपा आप किससे झगड़ रहे हैं आधी रात को? और वहाँ पर लैन रोते हुए बताती, सिस्टर सैन। और वहाँ पर सैन बता रही होती है, लैन तुम यहाँ पर ऑलरेडी घर में आ चुकी हो, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? और वहाँ पर लैन जल्दी से आती है और बताती है, ग्रैंडपा यहाँ पर काफी डरावने हैं। और वहाँ पर लैन रो रही होती है और सैन बताती है, ग्रैंडपा आपने लैन के साथ क्या किया? यहाँ पर लैन इतनी रो क्यों रही है? वहाँ पर ग्रैंडपा बताता है, यह यहाँ पर डेट नहीं करना चाहती है सैन के साथ, और इसने यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड बनाया है और इसने मुझे काफी गुस्सा दिला रही है, मेरा खून उबल रहा है, ऐसा ग्रैंडपा बता रहा होता है। वहाँ पर सैन बताती है, ग्रैंडपा मैंने आपको कहा था ना कि आप इसके ऊपर आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह मैरिज काफी अच्छा नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सैन इसके लिए वर्थलेस नहीं है, यह इसके लिए लायक नहीं है, वह सिर्फ हमारे बिजनेस के ऊपर नजर बनाए हुए रखा है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते और मैं भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कहूँगी। और वहाँ पर लैन बता रही होती है, हाँ आपने सही कहा सिस्टर सैन, आप राइट हैं, वह सिर्फ एक ह्यूमन बीस्ट है जो कि हमारे बिजनेस के ऊपर अपनी आंखें गड़ाए हुए है, ऐसा लैन बता रही होती है। और वहाँ पर ग्रैंडपा बताता, ओ तुम लोग ऐसा कह रहे हो उसके बारे में, क्या वह सच में इतना बुरा पर्सन है? और ग्रैंडपा अपने मन में सोच रहा होता है, ओ तो यहाँ पर सैन भी उसके बारे में ऐसा कह रही है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर गलत था उस पर्सन को लेकर। वहाँ पर तभी ग्रैंडपा बताता है, ठीक है मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर तुम उसे नहीं पसंद करती हो तो मैं उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा। और फिर लैन मैं बता दूं कि मुझे अपने फैमिली के लिए एक बैकअप चाहिए। और वहाँ पर तभी ग्रैंडपा अब लैन से पूछ रहे होते हैं, चलो अब बताओ जी तियानबू के बारे में क्या है और तुम उसे हमें इंट्रोड्यूस कब कराओगी? और वहाँ पर सैन भी अपनी लैन को देख रही होती है और लैन उन दोनों को देखते हुए काफी डर रही होती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग अपनी एमसी को देखते हैं। अपना एमसी वहाँ पर पैसों को गिन रहा होता है, 198, 199, 200, और अपनी एमसी ऐसे पैसों को गिन रहा होता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, यहाँ पर टोटल 200 येन के नोट्स हैं, यानी कि टोटल 20,000 येन। और अपने एमसी सोचते हुए बताता है, मुझे इन पैसों को छुपा कर रखना चाहिए। और अपने एमसी उस ड्रॉअर में अपने पैसों को छुपाने लगता है। तभी वहाँ पर उसका डैड उसके रूम में एंटर होता है और बताता है, बेटा मुझे जल्दी से एक पेन दो। वहाँ पर अपने एमसी काफ़ी हैरान हो जाता है और डर जाता है। और तभी उसका डैड आता है और बताता है, मुझे जल्दी से लॉटरी के नंबर को नोट करना है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे उसे नोट करना है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, इस ड्रॉअर के अंदर कोई भी पेन नहीं है। और वहाँ पर अपने एमसी जल्दी से पेन को निकालता है और बताता है, पेन यहाँ पर बैम्बू कैप में होता है। और वहाँ पर उसका डैड जाते हुए बताता है, बेटा तुम रुको, आज हम लोग काफ़ी रिच हो जाएंगे, हम लोग काफ़ी रिच हो जाएंगे, ऐसा डैड बताते हुए जा रहा होता है। और वहाँ पर अपने एमसी इसे देखता है और बताता है, मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी केयरफुल होना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं घर के अंदर अपने पैसों को और ज़्यादा दिनों तक छुपाए नहीं रख सकता हूँ। और अपने एमसी वहाँ पर बैंक में आया होता है और बैंक के कर्मचारी पूछ रहे होते हैं, क्या तुम यहाँ पर अकाउंट को ओपन करना चाहते हो? वहाँ पर अपने एमसी बताता, हाँ ओपन कीजिए और उसमें यह 20,000 येन डाल दीजिए। और वहाँ पर अपने एमसी ऐसा कर रहा होता है। तभी अपने एमसी को कॉल आता है और अपने एमसी पूछता है, हेलो कौन? वहाँ पर हम लोग देखते हैं लैन होती है और लैन बताती है, हेलो जी तियानबू, मैं यहाँ पर लैन बोल रही हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, सिस्टर लैन, लेकिन आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वहाँ पर लैन बता रही होती है, मुझे तुम्हारा नंबर शिपिंग से मिला। और तियानबू क्या तुम आज फ्री हो? और वहाँ पर लैन बता रही होती है, मेरे ग्रैंडपा और मेरी सिस्टर तुमसे मिलना चाहते हैं और उन्हें कल रेस वाली बात पता है, और क्या तुम यहाँ पर प्रिटेंड कर सकते हो मेरा बॉयफ्रेंड बनने का एक दिन के लिए? वहाँ पर अपना एमसी से सुनकर कहता है, क्या? और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, सिस्टर लैन मैं कल तो प्रिटेंड कर लिया क्योंकि वहाँ पर आसान था, लेकिन यह तुम्हारी फैमिली है इस टाइम पे अगर, और मैं यहाँ पर एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, तुम्हारे ग्रैंडपा मुझे ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर कोई बेगर हूँ और मैं उनके सामने
दोबारा बात करने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर लैन बताती है, ओ तो मैंने तुम्हें जो 20,000 येन दिए थे उसके लिए भी नहीं। और अपने एमसी इसे सुनकर हैरान होता है और बताता है, ओ तो इसीलिए उसने 20,000 येन मुझे दिए हैं। और वहाँ पर अपने एमसी रो रहा होता है और बताता है, जीत यान वो तुम वहाँ पर काफी ग्रीडी हो चुके थे इन पैसों को लेकर, देख रहे हो ना उसने यहाँ पर कैसा फंसाया। ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है खुद के ऊपर। और वहाँ पर तभी अपने एमसी बैंक से निकल रहा होता है और बताता है, ओके सिस्टर लैन मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं आपसे कब और कहाँ पर मिल सकता हूँ। वहाँ पर लैन बताती है, मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हारे घर के सामने आती हूँ और याद रखना कि तुम वहाँ पर एक अच्छा सा ड्रेस भी पहन लेना। वहाँ पर अपनी एमसी एक ड्रेस को पहनकर खड़ा होता है और वहाँ पर 1 घंटा बीत चुका होता है। वहाँ पर तभी लैन आती है अपने फरारी हुई और बताती है, तुम यहाँ पर काफी टाइम से वेट कर रहे हो क्या। वहाँ पर अपने लैन बता रही हो और तुमने यहाँ पर क्या पहना है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, यह तो फैशनेबल क्लॉथ है जो कि आज के टाइम पे चल रहे हैं और मुझे यहाँ पर 1000 येन का यह ड्रेस पड़ा। वहाँ पर अपनी एमसी का ड्रेस तुम भी लोग देख सकते हो, यह ड्रेस तो मुझे भी नहीं पसंद आई है। अरे यार ये क्या कर रहा है। और वहाँ पर तभी अपने एमसी लैन को देखता है और लैन वहाँ पर अपने एमसी को कुछ इस प्रकार से देख रही होती है और अपने एमसी बताता है, ठीक है मैं जानता हूँ कि मेरा मैच तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम मुझे इस प्रकार से मत देखो। वहाँ पर अपने एमसी कार के अंदर आ जाता है और वहाँ पर लैन बता रही होती है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए कोई और ड्रेस बाय करना होगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, क्या कोई और ड्रेस, क्या तुम इसे पे करोगी। वहाँ पर लैन बता रही होती है, हाँ यह तुम्हारे लिए ठीक होगा। और लैन वहाँ पर एक शॉप के पास आ चुकी होती है और वहाँ पर लैन बता रही होती है, मैं कार को पार्क करने जा रही हूँ और तुम जल्दी से पहले जाओ इस फैशन शॉप के अंदर और तुम सबसे पहले तुम्हें हाई एंड डिपार्टमेंट में जाना है और वहाँ के स्टाफ तुम्हारी मदद करेंगे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, ठीक है। और वहाँ पर अपने एमसी शॉप के अंदर एंटर हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन मतलब एक स्टाफ आती है और बताती है, ब्रदर क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, हाँ मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली के साथ मिलने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई डिसेंट सा कॉस्ट्यूम दिखाइए। वहाँ पर स्टाफ बता रही होती है, प्लीज यहाँ पर आइए मैं आपको ये दिखाती हूँ। वहाँ पर वह दिखाती है, यह आपके लिए क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। यह ब्लू स्ट्रेप सूट जो कि काफी स्मार्ट लगेगा आपके ऊपर और यह काफी सूटेबल रहेगा अगर आप किसी एल्डर से मिलने जाते हैं तो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, मेरी गर्लफ्रेंड के फैमिली काफी जजमेंटल हैं और मुझे डर है कि मैं अगर इस टाइप के ड्रेस पहनूंगा तो वहाँ पर सूटेबल नहीं रहेगा, इसलिए आप मुझे हाई एंड की एरा वाली ड्रेस दिखाइए। और वहाँ पर तभी स्टाफ बताती है, ब्रो मुझे लगता है कि आप यहाँ के कंट्री के एक नॉर्मल लड़के हैं और मुझे लगता है कि आप हाई एंड डिपार्टमेंट के क्लॉथ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप मैं जो दिखा रही हूँ कपड़े उन्हीं को पहनिए, यह आपके लिए काफी अच्छा होगा और यह आपके लिए वर्थलेस भी होगा, यह आपके पैसों में आ जाएगा, ऐसा स्टाफ बता रही होती है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी बता रहा होता है, क्या मैं इसके लिए पे नहीं कर सकता हूँ और तुम्हारा इससे क्या मतलब, तुम मुझे नीची नज़रों से देख रही हो। वहाँ पर वह स्टाफ बता रही होती है, नहीं नहीं सर आप यहाँ पर गलत समझ रहे हैं, मैं आपको बस एडवाइस करना चाहती हूँ कि अगर आप उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, तुम एक स्टाफ हो फिर भी यहाँ पर हिम्मत कर रही हो कि ऐसे तुम बात कर सको और यह स्टोर भी तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे पास इतना एटीट्यूड कहाँ से आ रहा है। तभी वहाँ पर पीछे से कोई पर्सन आती है और बताती है, जाओ यान क्या फिर से तुम्हें कोई परेशान कर रहा है और यह पर्सन भी गरीब है ना, जैसा कि पहले वाला था इस टाइम पे भी एक गरीब पर्सन तुम्हें परेशान कर रहा है। वहाँ पर तभी स्टाफ आती है और बताती है, मिस्टर क्यून मुझे लगता है कि आप यहाँ पर काफी थक चुकी हैं, आप काफी लंबे सफर से आ रही हैं, आप यहाँ पर कपड़े लेने आई हैं। और वहाँ पर स्टाफ बता रही होती है, मिस्टर क्वीन आप जल्दी से चलिए हाई एंड डिपार्टमेंट में, मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ। वहाँ पर अपने एमसी सोचता है, यह यहाँ पर इतना एरोगेंट क्यों बन रही है, हाई एंड डिपार्टमेंट एनीवे मेरे पास 20,000 येन है, तुम लोग सोचते हो कि मैं उसके कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता। और वहाँ पर अपने एमसी भी बताता है, चलो देखते हैं यह हाई एंड डिपार्टमेंट के स्टाफ इतना रूड क्यों बनते हैं। और वहाँ पर अपने एमसी भी आ रहा होता है उनके पीछे और वहाँ पर मिस्टर क्यून बता रही होती है, यह गरीब पर्सन भी हमारे पीछे आ रहा है, क्या तुम उसे यहाँ से हटा नहीं सकती हो। वहाँ पर स्टाफ बता रही होती है, मिस्टर क्वीन हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि हम इन लोगों को किक आउट
नहीं कर सकते हैं, यह लॉ के खिलाफ है और आप बस इसे ऐसा ट्रीट करिए जैसे कि यह कोई कचड़े का मतलब यह रास्ते का कोई कचरा हो, आप इस पर इतना ध्यान नहीं दीजिए। वहाँ पर मिस क्वीन कहती है ठीक है तुम जैसा कहो, और वहाँ पर अपने एमसी बताता है यह लोग मुझे सच में कुछ ज्यादा ही नीचे नजरों से देख रहे हैं, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। वहाँ पर स्टाफ उन्हें एक ड्रेस दिखाते हुए बताती है मिस क्वीन यह लेटेस्ट हाई एंड डिपार्टमेंट का सूट आया है जो कि आपके हस्बैंड के लिए काफी अच्छा होगा। अगर यह आपके हस्बैंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे इस सूट को पहन कर तो यह आपके लिए काफी अच्छा होगा और इससे कोई भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर अपने एमसी आता है और उस ड्रेस को चेक करने लगता है और वहाँ पर वह लेडीज बताती है तुम अपने हाथ यहाँ पर कैसे रख सकते हो, तुम इसे दूर रखो और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम अपने हाथों से मेरे हस्बैंड के सूट को कैसे खराब कर सकते हो। अपना एमसी बताता है मुझे भी इसमें का एक चाहिए जो ऐसा ही हो, और वहाँ पर तभी मिस क्वीन हंसते हुए बताती है तुम यहाँ पर काफी रिडिकुलस हो, यह सिर्फ एक ही है और यह डिजाइन किया जाता है सूट और यह यहाँ पर सिर्फ एक ही बनता है। और वहाँ पर क्वीन बता रही होती है हे बच्चे तुम देखो यहाँ पर इसका प्राइस क्या है, तुम सच में इसे अफोर्ड भी कर सकते हो, अगर तुम इसे अफोर्ड कर पाते हो तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है अपने मन में यह बस सूट ही तो है और इस पे मैं 20,000 युआन भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर क्या है। और अपने एमसी उसके प्राइस को देखता है जिससे अपने एमसी को एक सदमा लगा होता है और अपने एमसी के मुंह से थोड़ा सा थूक निकल कर उस सूट पे जाकर गिरता है और अपने एमसी बता रहा हो जाए यहाँ पर टोटल 100,000 येन का सूट है। और वहाँ पर अपने एमसी का थूक उस सूट के ऊपर जाकर लगा होता है और वहाँ पर स्टाफ आती है और बताती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने जो हरकत की है मुझे लगता है कि तुम्हें इसके लिए कंपलसेट करना होगा। और वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में बता रहा होता है मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है और इस कस्ट्यूम की वर्थ मतलब 100,000 येन है और मैं इसे कैसे भरूंगा, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस क्वीन आती है और बताती है हे गरीब पर्सन तुम्हें इसके लिए कंपनसेशन देना ही होगा। तभी वहाँ पर कोई आता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और वहाँ पर लैन होती है और लैन बता रही होती है हे तुम पिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पर गरीब पर्सन किसे कहा। और वहाँ इसे देखकर वहाँ पर वह लेडीज हैरान होती है और बताती लैन आप तो लैन फैमिली की फर्स्ट लेडी हैं। और वहाँ पर लैन बता रही होती है तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ हमारे साथ एक कॉपरेशन करता है अकाउंट्स का और तुम अभी से इतना ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो, तुमने इतना ज्यादा पैसे भी नहीं कमाए तभी। और वहाँ पर लैन बताती है और तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ पर गरीब कहा या नहीं। वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती ओ यह लड़का आपका बॉयफ्रेंड है और काफी हैरान होती है। और वहाँ पर लैन बता रही होती है तुमने इस सूट की वजह से मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ऐसा एटीट्यूड दिखाया, तुम्हारा एटीट्यूड काफी बुरा है। और वहाँ पर लैन बताती है और वहाँ पर लैन भी उस सूट के ऊपर थूक देती है और वहाँ पर इस सर्कल को देखकर अपने एमसी भी हैरान होता है। और वहाँ पर लैन बता रही होती है मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ और कहो कि इस सूट को स्पेशल ओकेशन पे मतलब इम्पोर्टेंट टाइम पे ही पहनेगा और मैं अगर इस सूट को उसे पहनते हुए नहीं देखती हूँ तो तुम समझ लेना। वहाँ पर क्वीन हैरान होती है और बताती है सबसे पहले आप शांत हो जाइए ठीक है, मैं आपकी बातों का फॉलो करूंगी। और वहाँ पर लैन बता रही होती है स्टाफ से ओ यह तुम हो, और लैन बता रही होती है मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कल से यहाँ पर काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। और वहाँ पर स्टाफ बताती है बॉस प्लीज़ लेम डाउन हो जाए, यह मेरी गलती थी, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ओ यानी लैन इस स्टोर की ओनर है। और वहाँ पर लैन बता रही होती डार्लिंग तुम इन सारी चीज़ों पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तुम्हारे कपड़ों को चुनने में। वहाँ पर अपने एमसी बताता ठीक है। और वहाँ पर लैन बता रही होती तुम आज यहाँ पर बेस्ट करना। वहाँ पर अपने एमसी घबराते हुए बताता ठीक है। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सेन को, और सेन बता रही होती है सिक्योरिटी सन आज हमारी अपॉइंटमेंट है, आपको याद होगा आपको सारी टीम को तैयार करना है। वहाँ पर सिक्योरिटी बता रहा होता है हाँ ठीक है। तभी उसके पास कॉल आता है और बताती है हेलो। वहाँ पर कोई पर्सन बता रहा होता है हेलो लेडी लैन, मैं यहाँ पर लो डंग बोल रहा हूँ जो कि एयर कंपनी से बोल रहा हूँ और मुझे आपको कुछ बताना है। यहाँ पर कुछ चीजें बदल चुकी है, चीफ इंजीनियर जो कि हमारे कॉर्पोरेशन के लिए है वह चेंज हो चुका है और यहाँ पर फिनलैंड आने वाला है। फिनलैंड ये ईपा कंट्री का है और वहाँ पर बता रहा होता है कि फिनलैंड ये ईपा कंट्री का है और आपको प्रिपेयर करना चाहिए एक ऐसे पर्सन को जो कि उस लैंग्वेज की बातें कर सके और आपके कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट हो। वहाँ पर सेन बताती है आपने यहाँ पर पहले क्यों नहीं बताया, मुझे सबमिट करना है कॉन्ट्रैक्ट को कल सुबह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, ऐसा सेन बता रही होती है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है मिस लैन मैं एक एम्प्लॉई हूँ और यह डिसीजन कंपनी की तरफ से बनाया गया
गया है और यहाँ पर जो भी डिसीजन है वह पॉलिसी के हिसाब से है और कंपनी के लोगों ने इसमें इंटरफेयर की है और इन्वेस्टर को बदला है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर शेयर होल्डर चैन मिस्टर चैन जो का है, मिस्टर चैन जो अपने एमसी के साथ रेस किया होता है और यह हांगपिंग ग्रुप के द्वारा अरेंज किया गया है इस पर्सन को। वहाँ पर सैन सोच रही होती है ओ हांगपिंग यानी चैन यहाँ पर कॉर्पोरेशन में कुछ प्रॉब्लम डालने के लिए ऐसा कर रहा है। वह मेरी सिस्टर लैन के साथ शादी करना चाहता है और हमारे फैमिली को करियर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। वह यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर लैन अपनी सैन को कॉल करती है और बताती है हेलो, मैं जीत यानवो के साथ कंपनी के सामने आ चुकी हूँ, आप अपनी काम से कब फ्री होंगी। वहाँ पर सैन बता रही होती है लैन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, क्या तुम जीत यानवो को सबसे पहले कुछ खाने पे ले जा सकती हो कुछ खिलाने के लिए। वहाँ पर लैन बता रही होती है क्या कोई प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है आप मुझे बताइए, कंपनी में क्या प्रॉब्लम हुई है। वहाँ पर सैन बता रही होती है यहाँ पर चीफ इंजीनियर बदला गया है कंपनी की ईयर के द्वारा और यहाँ का न्यू चीफ इंजीनियर किसी और कंट्री से आ रहा है और वह इंग्लिश को अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता है और वह अपनी मातृभाषा में बात करता है, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है उसके साथ कम्युनिकेशन करने का और यही प्रॉब्लम है। और मुझे डर है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो कैंसिल भी हो सकता है और आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। वहाँ पर लैन बता रही होती है यानी आपका कहना है कि लैन कंपनी से कॉर्पोरेशन ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा, तो आपको इंटरनेट का यूज करना चाहिए जिससे आप अफ्रीकन लैंग्वेज को आसानी से सीख सकें और उन्हें बता सकें, मतलब उन्हें समझा सकें। हमें ऑनलाइन इंटरप्रेटर मतलब कि वही लैंग्वेज बदलने वाला, जैसे कि हम लोग गूगल लैंग्वेज से बदलते हैं ना, वही बता रही होती है। और तभी वहाँ पर सैन बताती है नहीं यह डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर अफ्रीकन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर 800 से भी ज़्यादा लैंग्वेज होती हैं और मुझे कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने इस चीज़ को सबमिट करना है। मुझे लगता है कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वह ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा और यह कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि बड़े बड़े कंपनियां भी इस जैसी प्रॉब्लम को फेस कर पा रही हैं। मेरे पास एक ड्राइविंग स्किल तो है लेकिन मेरे पास अभी सिस्टम है, मुझे लगता है कि मैं अफ्रीकन लैंग्वेज को आसानी से लैंग्वेज को यूज कर पाऊंगा और यह मेरे लिए एक पीस ऑफ केक की तरह है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है अफ्रीका में टोटल 800 से भी ज़्यादा डिफरेंट प्रकार के लैंग्वेज बोले जाते हैं। आप सबसे पहले पूछो कि अपनी सिस्टर से वहाँ पर कौन सी भाषा को यूज करना है। वहाँ पर लैन बता रही होती सिस्टर आप बताइए कौन से भाषा का यहाँ पर यूज करना है। वहाँ पर उसकी सिस्टर एक लैंग्वेज को बताती है जो कि हमारी लैंग्वेज होती है और वहाँ पर अपनी एमसी सिस्टम से कहता है सिस्टम मुझे तुम्हारी यूज करना है और मुझे इंटरप्रेट यूज करना है लैंग्वेज इंटरप्रेट करने के लिए और यहाँ पर अम्हारिक लैंग्वेज को यूज करना है। वहाँ पर सिस्टम उससे 10 पॉइंट ले चुका होता है 1 आवर के लिए। अपना एमसी अपने मन में बता रहा होता है मैं उस लैंग्वेज को आसानी से बोल पाऊंगा और मुझे इसी सिस्टम का यूज करना है। वहाँ पर लैंग्वेज को चेंज करने के लिए मीटिंग में वहाँ पर अपने एमसी बताता है लैन तुम उससे कहो कि मैं उसके लिए लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पाऊंगा। वहाँ पर लैन बता रही होती है इस अपने मन में बता रही होती है इस बच्चे के अंदर कितनी मिस्टीरियस नॉलेज है, यह हर चीज को कैसे कर लेता है। और वहाँ पर लैन बताती है सिस्टर तियानवू ने कहा कि वह आपके लिए लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा, आपको उसके साथ मीटिंग करना चाहिए। वहाँ पर सैन बता रही होती है क्या वह यहाँ पर कर पाएगा और वहाँ पर सैन अपने मन में सोच रही होती है यहाँ पर 2 साल के अंदर काफी सारे लोग अफ्रीका में गए हैं और वहाँ पर काफी दिन तक रहे हैं लेकिन उनके लिए भी वहाँ के लैंग्वेज को सीखना काफी मुश्किल हो जाता है और मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी स्कूल ऐसे लैंग्वेज को नहीं सिखाती है, लेकिन इसके पास ऐसा कैसा तरीका है जिससे इसने वहाँ की लैंग्वेज को सीख रखा है, ऐसा सैन सोच रही होती है और बताती है यह तो सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, यह कैसे कर पाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर यह बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए। तभी सैन सोच रही होती है नहीं मुझे अपनी सिस्टर के लिए यहाँ पर उसे हार कर देना चाहिए और मुझे यहाँ पर चेक करना चाहिए कि वह यहाँ पर कितना झूठ बोल सकता है। अगर जीत यानवू यहाँ पर झूठ बोलेगा तो मैं उसे अपनी सिस्टर की लाइफ से किक कर दूंगी, ऐसा सैन सोच रही होती है। और सैन बताती है ठीक है लैन तुम जीत यानवू को जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आओ। और वहाँ पर सैन बताती है सिक्योरिटी तुम जल्दी से टीम को तैयार करो, हमें यहाँ पर मीटिंग करना है और इमीडिएटली मीटिंग को स्टार्ट करो, जो टाइम दिया था वही पर। वहाँ पर सिक्योरिटी कहता है ठीक है और वहाँ पर सैन बता रही होती जीत यानवू तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे देखना है कि तुम यहाँ पर सच में लैंग्वेज को बोल पाती हो या फिर यहाँ पर तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसा सैन सोच रही होती है।
वहाँ पर हम लोग देखते हैं वह पर्सन आ चुका होता है और बताता है हेलो, और वहाँ पर सैन उसके बात को समझ नहीं पाती है और सिक्योरिटी से पूछती है मुझे लगता है कि यह मुझे ग्रीटिंग कर रहा है। वहाँ पर सिक्योरिटी भी बताता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और वहाँ पर सैन बताती है मिस्टर नाइस टू मीट यू, और सैन और वह पर्सन हैंड शेक करते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई दरवाजा खोलकर आता है और यह लैन और अपने एमसी होता है। लैन बता रही होती है सिस्टर यहाँ पर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला आ चुका है, मुझे लगता है कि हम यहाँ पर लेट नहीं हुए हैं। और वहाँ पर वह पर्सन अपनी लैंग्वेज में बताता है क्यूटा, और वहाँ पर इसे लैन समझ नहीं पाती और कंफ्यूज होती है। लैन पूछती है अपनी एमसी से जी तियानबू इसने यहाँ पर क्या बोला। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है ठीक है मैं बताता हूँ रुको। और हम लोग देखते हैं सैन अपनी एमसी को काफी मतलब एकदम देख रही होती है, उसे ही देख रही होती है, और अपनी एमसी अपनी आंखों को बंद कर सिस्टम से कहता है एक्टिवेट करो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। वहाँ पर 10 पॉइंट चले जाती हैं और 1 घंटे के लिए अपनी एमसी को सिस्टम मिल चुका होता है, और अपना एमसी भी उसकी लैंग्वेज में बताता है क्यूटा, और वहाँ पर वह पर्सन बताता है ठीक है सो, और अपने एमसी बताता है कुमी मतलब उसी लैंग्वेज में बता रहा होता है। और वहाँ पर सैन इसे देखती है और बताती है इसने स्टार्ट भी कर दिया, जी तियानबू सच में यहाँ पर उस लैंग्वेज को बोल पा रहा है। वहाँ पर लैन पीछे से आती है और बताती है जी तियानबू तुम दोनों यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यह तुम्हारे ब्यूटी को मतलब यह तुम्हारी तारीफ कर रहा था, और वहाँ पर लैन बताती ओ, और वहाँ पर सैन बताती यहाँ पर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला पर्सन आ चुका है, चलो हम लोग मीटिंग में को स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, और वहाँ पर बताया जाता है कि मीटिंग आसानी से चल रही होती है, और अपने एमसी वहाँ पर 40 मिनट्स के अंदर ही अपने एमसी के वजह से यहाँ पर मीटिंग खत्म हो चुकी होती है, और मीटिंग काफी अच्छी जाती है। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है मिस्टर जी तियानबू, और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मिस्टर फैन क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है मतलब यह अपनी लैंग्वेज में ही बात कर रहा है, और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है मिस्टर जी आपका थैंक्स, आपने हमारी कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर आपके पास कोई भी चांस होता है तो आप हमारी कंट्री में ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको हमारे कल्चर को और सिंसियरिटी को एंजॉय करना चाहिए। वहाँ पर अपना एमसी बताता है हाँ अगर मेरे पास कोई चांस रहेगा तो मैं डेफिनेटली आपके कंट्री में आऊँगा और आपके कंट्री की ब्यूटी को एंजॉय करूँगा। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं लैन को इन दोनों की बातें समझ नहीं आती है, और वहाँ पर लैन वहाँ पर कंफ्यूज होती है। और वहाँ पर पीछे से एक पर्सन आता है और फ्रेंड्स में कहता है तुम यहाँ पर कहाँ पर काम करते हो। अपने एमसी से देखता है और बताता है फ्रेंड्स, और फिर अपने एमसी सिस्टम से कहता है लैंग्वेज को चेंज करने के लिए फ्रेंच में, सिस्टम लैंग्वेज को चेंज कर देता है फ्रेंच में। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं अभी भी हाई स्कूल में स्टडी करता हूँ। वहाँ पर तभी लैन बताती है ओ जी तियानबू तुम यहाँ पर फ्रेंच भी बोल सकते हो। और वहाँ पर सैन अपने मन में सोचती है यहाँ पर मैं जब इसे देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि इसने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया है, मुझे जैसा लगा था यह उससे ज्यादा ही मुझे सरप्राइज कर दिया है, ऐसा सैन सोच रही होती है। वहाँ पर अपने एमसी उन दोनों से कहता है बाय बाय टेक केयर, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। और वहाँ पर तभी लैन बताती है सिस्टर मेरा बॉयफ्रेंड कैसा लगा आपको, क्या यह इतना भी बुरा नहीं है। और वहाँ पर सैन बता रही होती है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और अब तुम्हें ग्रैंडपा से बात करना चाहिए, तब तुम्हारा टोटल एडमिशन हो जाएगा, टोटल एडमिशन यानी कि हाँ हो जाएगी इन दोनों के लिए। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैंने अभी तक मिस्टर लैन से नहीं मिला यानी इसके ग्रैंडपा से नहीं मिला, मुझे और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, अगर मैंने वहाँ पर थोड़ी सी भी गलती की है तो मैं वहाँ पर रेस्ट इन पीस हो जाऊँगा, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और वहाँ पर सैन बताती है तुम्हें देखते हुए लगता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी सरप्राइज हो चुकी हो, तुम मेरे टेस्ट में पास हो चुकी हो, लेकिन तुम्हें ग्रैंडपा से बातें करनी है लेकिन किसी और दिन। और वहाँ पर सैन जाते हुए बताते जी तियानबू मैं कंसीडर करती हूँ कि तुम हमारे लैन फैमिली के ब्रदर इन लॉ बनने के लायक हो, और तुम मेरी सिस्टर लैन का अच्छे से ध्यान रखना। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है। और वहाँ पर सिक्योरिटी सन बता रहे होता है मुझे लगता है कि टाइम यहाँ पर काफी तेजी से बीतता है, अब हमारी सेकेंड लेडी यहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड भी आ चुका है। वहाँ पर सैन बता रही होती है हाँ मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी अच्छा किया और यह पर्सन इतना बुरा नहीं है। और वहाँ पर सैन बता रही होती है सिक्योरिटी सैन जी तियानबू के ऊपर हमें ट्रस्ट करने की जरूरत है और हम लोग अभी स्टॉप कर सकती हैं एवरीथिंग जो कि हम लोगों ने मिस्टर चैन के साथ किया था, मतलब उससे जो मैरिज उसे स्टॉप करो। और हम लोग किसी ऐसे पर्सन को अपनी कंपनी में नहीं ला सकते जो हमारे पैसों के ऊपर ही अपना नज़र गड़ाए रखे, उस जैसे बेवकूफ़ को हम अपनी कंपनी में नहीं ला सकते और अपनी फैमिली में, ऐसा सैन बता रही होती है।
वहाँ पर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं। अपने एमसी अपनी बुक को पढ़ रहा होता है और बताता है यहाँ पर कितनी शांति है, यह यहाँ पर स्कूल कितना शांत है। और अपने एमसी अपने मन में सोचता है ऐसा दिन हो तो कितना अच्छा होगा, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में इतना सारी चीज़ें घट चुकी हैं कि मुझे यह पीसफुल लाइफ तो अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। और वहाँ पर टोंग यू बता रही होती है थियान-वू क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो इस सैटरडे स्प्रिंग फेस्टिवल में। वहाँ पर अपने एमसी बताता है स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ कोर्स मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, रिसेंटली मेरे ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर आ चुका है इसलिए मैं भी यहाँ पर चिल आउट करना चाहता हूँ। और वहाँ पर टोंग यू बता रही होती है मुझे लगता है कि आज तुमने यहाँ पर अपने लंच को नहीं लाया है इसलिए मैं तुम्हारे लिए बी नोट्स को बना कर लाई हूँ और यह मैं तुम्हें इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी उस दिन लाइफ को बचाया था उन किडनैपर से। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता ओ इसलिए मेरे लिए बनाया है इसलिए मैं इसे लेता हूँ वॉइस प्रेसिडेंट। और अपने एमसी काफी खुश होता है। तभी उसके पीछे से उसका दोस्त आता है और बताता है ये जी थियान-वू और काफी डरावने लुक में बताता है। और अपने एमसी बताता है हे डोंग तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो और तुम देखने में तो काफी डरावने लग रहे हो। वहाँ पर डोंग बता रहा होता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि वह ब्यूटीफुल लड़की जो फरारी में तुम्हारे साथ स्कूल आई थी जो कि बाहर है और तुम उसके साथ थे वह पर्सन कौन है। वहाँ पर अपने एमसी बताता फरारी यानी तुम लेन की बातें कर रहे हो ओ तो वह यहाँ पर क्यों आई है। और वहाँ पर तभी डोंग बता रहा होता है ये बच्चे यानी कि तुम सच में उसके साथ एंजॉय कर रहे थे, यानी कि तुम उस लड़की के साथ डेट कर रहे थे और तुमने अपने ब्रदर से उससे इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया और तुम अपने ब्रदर से बताना भी अच्छा नहीं समझते थे है ना। और वहाँ पर डोंग रो रहा होता है मतलब वही नौटंकी। और वहाँ पर ये सभी चीजों को सुनने के बाद बताती टोंग यू रिच लेडी गर्ल डेटिंग ब्यूटी। और वहाँ पर अपने इसे सुनकर काफी डर जाता है और वहाँ पर अपने इनसे बताता वो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रख सकता। और वहाँ पर अपने इसे बताता है डोंग यू ने यहाँ पर लेन की बात की है और लेन और मैं यहाँ पर कोई डेटिंग नहीं कर रहे हैं, सच में यह काफी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। और वहाँ पर डोंग यू बता रहे थे कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर अपने इनसे बताता हाँ यह सारी रिलेट करता है एक पूरी फैमिली के लाइफ से और अपने इनसे ऐसा बता रहा होता है। और वहाँ पर डोंग यू बता रही होती है एक फैमिली की पूरी लाइफ, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर अपने एमसी को कॉल आने लगता है और अपने एमसी बताता है यहाँ पर लैन फिर से कॉल कर रही है। और वहाँ पर अपने एमसी कॉल को पिक करता है और बताता है हेलो। और वहाँ पर पीछे से डोंग और टोंग यू अपने एमसी की बातों को सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर लैन जो कि बता रही होती है जी थियान-वू मैंने तुम्हें इतना सारा मैसेज किया फिर भी तुमने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया, क्या तुम आज चिल आउट के लिए मेरे साथ जाना चाहोगे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है सिस्टर मुझे आज रात स्टडी करना है और मैं बता दूं कि हम लोग सच में कोई कपल नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं और तुम्हारी ग्रैंडपा और तुम्हारी सिस्टर ने हमें अलाउ नहीं किया है कि हम लोग पूरे दिन रात एक साथ रह सकते हैं। और वहाँ पर तभी लैन बताती है हे तुम्हारे ग्रेड्स काफी अच्छे हैं तो तुम्हें यहाँ पर स्टडी करने की क्या जरूरत और तुम्हें सोशल एक्टिविटीज में ज्वाइन होना चाहिए, यह तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। और मैं बता दूं मेरी फैमिली जब ठीक हो जाएगी तो हम लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देंगे, यह सही रहेगा। वहाँ पर अपने इनसे बताता है ओ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर यह सारी चीजें ऐसे ही चलती रही तो मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में सच्चा वाला लव हो जाएगा, ऐसा अपने इनसे सोच रहा होता है। और बताता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर कोई एक्सक्यूज बनाने की जरूरत है, ऐसा अपने इनसे बता रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस टेन आती है और बताती है जोंग डोंग तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे कंप्यूटर के बग को फिक्स करने में है ना, और जल्दी करो यहाँ पर ब्रेक टाइम है, जल्दी से मेरे कंप्यूटर को फिक्स करो। वहाँ पर अपने इनसे बताता है मिस टेन मैं आपकी हेल्प करूंगा। और वहाँ पर अपने इनसे लैन से बता रहा होता है लैन मेरे यहाँ पर एक टीचर आई है और मुझे उनके कंप्यूटर को फिक्स करना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और मैं अपने फोन को रख रहा हूँ, हेलो बाय। और अपनी एमसी वहाँ पर लैन के फोन को रख देता है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं मिस टेन बता रही होते हैं क्या जी थियान-वू क्या तुम सच में कंप्यूटर को फिक्स करना जानते भी हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता हाँ मैं इसमें काफी अच्छा हूँ। वहाँ पर तभी जोंग डोंग आता है और बताता है जी थियान-वू तुम अभी एक रिच लेडी के साथ खेल रहे हो और जब मुझे यहाँ पर चांस मिला है ब्यूटीफुल टीचर के साथ जाने का और तुम इस चांस को भी यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है तुम भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर मिस टेन बता रही होती है जोंग डोंग और जी थियान-वू तुम दोनों जल्दी से मेरी मदद के लिए आओ। वहाँ पर जोंग डोंग बता रहा होता है यस टीचर। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं वह लोग मिस टैंग के रूम में आ चुके होते हैं और वहाँ पर जोंग डोंग बता रहा होता है वाओ ऐसा होता है एक लड़की का रूम। और वहाँ पर जोंग डोंग उसके मुंह से पानी आ रहा होता है और बताता है मिस टैंग काफी ब्यूटीफुल है और उनके रूम
भी काफ़ी ब्यूटीफुल है और उनके रूम का स्मेल तो काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पर अपने एमसी से देखते हुए बताता है, वो अपने मन में बता रहा होता है तुम कुछ ज़्यादा ही परवट बन रहे हो। और वहाँ पर मिस टैन बता रही होती है तुम दोनों ने अभी तक डिनर नहीं किया होगा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए खाने के लिए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है नहीं, यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं है, हमने नूडल्स खाया था कैफेटेरिया में और जोंग डोंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, हम लोग इस काम को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहेंगे और दोबारा जाकर स्टडी करना चाहेंगे। वहाँ पर जोंग डोंग भी बताता है ठीक है। और वहाँ पर वह लोग कंप्यूटर के सामने आ चुके होते हैं। जोंग डोंग बताता है यहाँ पर तो स्टार्टिंग में ही ब्लू स्क्रीन आ चुकी है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जोंग डोंग बता रहा होता है मेरे पास यह यूएसबी है जो कि सिस्टम को सेटअप कर पाएगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि मेन बोर्ड यहाँ पर ब्रोकन हो चुका है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं बनता है कि तुम सिस्टम को। और तभी अपने एमसी वहाँ पर देखता है उन क्लॉथ को जो कि मिस्टैंग के होते हैं और उन क्लॉथ को देखकर अपनी एमसी को बताता है ओ यह मिस्टैंग थी जिसे मैंने एक्सीडेंटली वहाँ पर टीस कर दिया था, यानी यह दोनों पर्सन सेम हैं, ऐसा अपनी एमसी को पता चला होता है। वहाँ पर मिस्टैंग आती है और बताती है यहाँ पर यह चीज है जो तुम लोग यहाँ पर ड्रिंक कर सकती हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मिस टैंग यहाँ पर एम्बैरेस हैं, लेकिन यहाँ पर वह ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे कि उस दिन कुछ हुआ ही नहीं था। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मिस टैंग मुझे आपसे कुछ चीजें पूछनी है। और वहाँ पर डोंग बता रहा होता है तुम्हें यहाँ पर क्या पूछना है, क्या मैं इसे जान सकता हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है नहीं, तुम जल्दी से सिस्टम को फिक्स करो। हम लोग देखते हैं वह लोग सीढ़ियों के पास आ चुके होते हैं और वहाँ पर मिस टैंग बता रही होती है डोंग यहाँ से हमारी बातें नहीं सुन पाएगा, तुम यहाँ पर जो चाहे वो बता सकते हो। वहाँ पर अपने एमसी बता मिस टैंग उस दिन मैंने आपको ऑफिस में एक्सीडेंटली आपको किस कर दिया था। वहाँ पर मिस टैंग बताती है तुम यहाँ पर हिम्मत करती हो ऐसा एडमिट करने की। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं आपसे माफी मांगना चाहूँगा, उस दिन आप स्कूल की यूनिफॉर्म में थी इसलिए मैंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, मुझे लगा था कि वहाँ पर आप नहीं थी बल्कि आपकी कोई यंगर सिस्टर हो जो आपकी तरह दिख रही थी। और वहाँ पर तभी मिस टैंग बताती है ओ यानी तुम्हारा यह मतलब है कि मेरे पास एक यंगर सिस्टर है जिसे तुम फ्रीली किस कर सकते हो, है ना। तभी अपने एमसी बताता है नहीं उस दिन यहाँ पर गलती से हुआ था, मैंने वहाँ पर एक्सीडेंटली आपको किस कर दिया था। वहाँ पर मिस टैंग बताती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन ऐसा करना नहीं था, तुमने गलती से कर दिया था और तुम वहाँ पर हॉनेस्ट थे। और मैं तुमसे बता दूँ कि तुम आगे से इस चीज को कभी भी मेंशन मत करना। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है मिस टैंग लेकिन आप उस दिन स्कूल यूनिफॉर्म में काफ़ी अच्छी दिख रही थी। वहाँ पर मिस टैंग उसकी गाल को खींचते हुए बताती हैं जितना मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ उतना ही तुम मुझसे फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि तुम्हारे प्यार में कितनी सारी लड़कियाँ पड़ चुकी होंगी, ऐसा मिस टैंग बता रही होती हैं। वहाँ पर अपनी इनसे बताते हैं मिस टैंग मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं होता है, वह लोग तो खुद ही ऐसा करती हैं। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी और उसका दोस्त डोंग जा रहा होता है। डोंग बताता है जी तियानबू तुम काफी बैड पर्सन हो, बैड बॉय हो और तुमने यहाँ पर एक रिच लेडीज को खुद अपने लिए फंसा रखा है और साथ में तुमने ये भी नहीं बताया मुझसे कि तुमने पहले ही दिन मिस टैंग को किस कर लिया था। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर डोंग अपने एमसी के सर पर काफी सारे पिटाइयाँ लगाता है और जो गाल फुला होता है वह मिस टैंग की पनिशमेंट की वजह से। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं लेकिन आगे से उनके साथ कभी भी फ्लर्टिंग नहीं करूंगा। और फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी और डोंग क्लास के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। क्लास में कोई और पर्सन होता है और वहाँ पर यह नैन होती है और बताती है हाय माय लव फाइनली तुम यहाँ पर आ चुकी हो। वहाँ पर अपने इनसे बताता है नैन तुम आखिर मेरे स्कूल में क्या कर रही हो। तभी नैन उसके पास आती है और उससे फोटो खींचते हुए बताती है मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। और वहाँ पर अपने इनसे बताता है आज मेरे स्कूल में नैन विजिट कर रही है और इसके कारण मुझे स्कूल में स्टडी करना भी मुश्किल हो गया है। और वहाँ पर नैन बता रही होती तुम्हें यहाँ पर बेस्ट करना है अपने काम को। वहाँ पर नैन बताती है आज मैंने जो फोटो क्लिक कर ग्रैंडपा को भेजा है वह इनफ रहेगा आज के लिए। वहाँ पर नैन बताती है जी तियानबू क्या इस सैटरडे हम लोग फैशन फेस्टिवल पर जा सकते हैं और इस वीकेंड तुम यहाँ पर स्टडी नहीं करोगे ठीक है। और तभी वहाँ पर कोई आता है और बताता नहीं। और वहाँ पर यह टोंगी होती है और टोंगी बताती है मैंने इसे इनवाइट किया है जी तियानबू को स्प्रिंग फेस्टिवल पर। और वहाँ पर नैन बता रही होती है स्प्रिंग फेस्टिवल
और वहाँ पर लैन आती है और बताती है, ओ तुम, मुझे लगता है कि तुम टोंगयू हो, है ना, और मैंने सुन रखा है जी तियानवू से कि उसने तुम्हें गैंगस्टर से बचाया है। और इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर वह दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि अपने एमसी टोंगयू से नहीं बताया था और टोंगयू को भी नहीं पता था कि अपने एमसी लैन से इतना बातें करता है। और वहाँ पर लैन बता रही होती है ठीक है, और लैन वहाँ पर बताती है, इस सैटरडे तुम लोग स्प्रिंग फेस्टिवल पर जा रहे हो। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो। काफी रात हो चुकी है यार, और कोई मुझे स्पॉन्सर करना चाहता है तो स्पॉन्सर कर सकता है।